हेलो, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू चैप्टर, ठीक है। द विंड एंड द सन। विंड मीन्स हवा एंड सन मीन्स सूर्य, ठीक है। द विंड एंड द सन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आर यू रेडी? वेरी गुड, चलो पढ़ते हैं हमारे। विंड सेज, सन कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड? तुमने उस रोड पे चलते हुए इंसान को देखा? आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। मैं उसका कोट, जो उसने जो कोट पहना है वो मैं उतार सकता हूँ बहुत ही जल्दी। क्या तुम ये कर सकते हो? सन स्माइलिंग, अब सन हंस रहा है। स्माइलिंग मीन्स हंसना। वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर। अब सन विंड से कहता है कि चलो हम देखते हैं कि कौन स्ट्रॉन्गर मीन्स शक्तिशाली है इसमें, ठीक है। आई विल लेट यू ट्राई टू फर्स्ट। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले प्रयत्न करो। ट्राई फर्स्ट यानी कि पहले प्रयत्न करो। अब ये विंड और ये सन के अंदर है ना एक कंपटीशन हो गई कि ये जो इंसान जा रहा है उसका कोट इनको निकालना है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो सबसे पहले सन ने किसको मौका दिया? विंड को। विंड पफलिंग हिज चिक्स एंड ब्लोइंग हार्ड। पफलिंग मीन्स कि चिक्स में हवा जो भरते हैं ना, ऐसे हवा भरते हैं तो मुंह फूल जाता है, पफलिंग हो जाता है, ठीक है। तो विंड पफलिंग हिज चिक्स एंड ब्लोइंग हार्ड, उसने अपने मुंह में बहुत सारी हवा भरी और फिर ज़ोर से उस इंसान पे फेंकी। वू वू वू, जैसे एयर की आवाज़ आती है ना, बहुत ज़्यादा एयर आती है, हवा होती है, तो कैसी आवाज़ आती है? ये ऐसी आवाज़ है। तो विंड ने क्या किया? बहुत सारी हवा अपने मुंह में भर ली और उस इंसान पे ज़ोर से फेंकी। मैन सेज, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज़ टुडे। आज बहुत ही ज़ोरों से हवा चल रही है। स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, मजबूताई से, ठीक है। हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज़ टुडे, आज बहुत ही ज़ोरों से हवा चल रही है। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, वो मेरे कोट को भी उड़ा रही है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ, मैं उसे बहुत ही टाइटली अपने शरीर पे पकड़ लूँगा, ठीक है। अब जैसे हवा आती है बहुत ज़ोरों की तो हमारे जो कपड़े हैं ये सब उड़ता है ना, तो ऐसे ही बहुत ज़ोरों से हवा इसने, विंड ने दी, तो ये मैन का जो कोट है वो हवा में उड़ने लगा। तो इस इंसान ने क्या किया? अपने कोट को ऐसे पकड़ के रख लिया टाइटली। विंड ब्लोइंग हार्डर, विंड और भी ज़्यादा ज़ोरों से हवा करने लगा, वू वू वू, ठीक है। मैन पफलिंग हिज कोट मोर टाइटली, मैन ने क्या किया? अपने कोट को बहुत ही टाइटली ऐसे पकड़ा। देखो जैसे हवा आती है ना तो हम ऐसे कपड़े अपने पकड़ते हैं ना, ऐसे ही उसने अपने कोट को अपने आप से ऐसे चिपका लिया, पकड़ लिया। विंड सेज, सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। अब विंड क्या कहता है सन से कि मैंने तो बहुत ही सारा ही हवा उस पर डाली लेकिन इसने कोट नहीं निकाल दिया, तो इसलिए मैं अब हार गया, अब मैं इसका कोट नहीं उतार सकता। सन आई गिव अप यानी कि अब मैं नहीं कर सकता। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसका कोट नहीं उतार सकता। तो सन सेज, नाउ इट इज़ माई टर्न, लेट मी ट्राई। अब सन विंड से कहता है कि अब मेरी बारी है, चलो अब मैं कोशिश करता हूँ। ही शाइन्स हार्ड, अब सन ने क्या किया? शाइन यानी कि बहुत ही ज़ोरों से प्रकाशित होना, बहुत ही ज़ोरों से ताप देना, ठीक है। जैसे हम ताप कहते हैं ना, धूप देना, हाँ। ही शाइन्स हार्ड। मैन, व्हाट अ फनी डे, आई वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट। यानी कि अब ये मैन क्या कहता है? अपने आप से बोलता है कि आज ये कैसा फनी दिन है, पहले बहुत ज़ोरों से हवा चल रही थी और अब बहुत ज़ोरों से धूप लग रही है। सन शाइनिंग हार्डर, आई विल, सन बहुत ही ज़ोरों से प्रकाशित होने लगा, देखो है ना,
यानी कि कभी कभार यहाँ भी धूप बढ़ जाती है तो हम नहीं हॉट लगता है, गर्मी लगती है, पसीना लगता है हमें, तो ऐसे ही सन शाइनिंग हार्डर, आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। अब सन क्या कहता है कि अब मैं इस इंसान को क्या करूँगा, इतना प्रकाश दूंगा उसके ऊपर, इतनी धूप उसको लगाऊंगा कि ये मैन को, जो ये इंसान को है, उसे बहुत ही गर्मी लगेगी। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील करवाऊँगा। मैन वाइपिंग हिज फेस, अब मैंने क्या किया, उसके हाथ में जो हैंकरचिप थी यानी कि रुमाल था, उससे वो अपने मुँह का पसीना पोंछ रहा है। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, अब मुझे तो अपना कोट निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही है, गर्मी हो रही है, इसलिए अब गर्मी में मुझे ये कोट निकालना पड़ेगा। सन सेज विन आई हैव वॉन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, यानी कि सन ऑफ विन से क्या कहता है कि विन, हवा देखो मैं जीत गया, मैंने इस इंसान का कोट उतार दिया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, ठीक है, यानी कि मैं इसका कोट उतारने में कामयाब हो गया, यानी कि मैं जीत गया। ये स्टोरी समझ में आ गई आप सबको बच्चों? आ गई ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी शब्द में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे, ठीक है। अब ये न्यू वर्ड्स तो हमने पहले लिखे हैं, ठीक है, रोड, कोट, क्विकली, स्ट्रॉन्गर, चिक्स एंड वॉन, और उसके वर्ड मीनिंग भी हमने लिखे हैं, ठीक है। तो अब हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। आज हम इसके 3 या 4 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी एक्सरसाइज है, इसलिए हम 3 या 4 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि ये जो प्रश्न के उत्तर है उसके उत्तर हमें लिखने हैं। फर्स्ट इज व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, यानी कि हवा जो थी उसने क्या किया मैन का कोट उतारने के लिए। तो आंसर है द विंड ब्लेव हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, यानी कि विंड ने बहुत ही ज़ोरों से हवा फेंकी जिससे मैन अपना कोट उतार दे, ठीक है। द विंड ब्लेव हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, ठीक है, यानी कि अब सन ने क्या किया मैन का कोट उतारने के लिए। तो आंसर है द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड, क्या, द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, ठीक है, यानी कि सन ने बहुत ही ज़्यादा प्रकाश दिया जिससे मैन को गर्मी लगने लगी और उसका कोट उसने उतार दिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज हु वॉन इन द एंड, लास्ट में कौन जीतता है। लास्ट में कौन जीतता है? तो आंसर है द सन वॉन इन द लास्ट, यानी कि लास्ट में सन जीत जाता है। द सन वॉन इन द एंड, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हु सेड दिस बूम, यानी कि ये जो वाक्य नीचे लिखे हैं सेंटेंस है, ये कौन किससे कहता है ये हमें लिखना है यहाँ पर, ठीक है। देखो, फर्स्ट इज आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली दैन यू कैन, तो ये कौन बोला था? विंड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम द विंड सेड टू दी सन, ठीक है, द विंड सेड टू दी सन। सेकंड इज आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, ये कौन बोला था? तो द सन सेड टू दी विंड, कौन बोला था? सन ने विंड से कहा था, तो आंसर होगा द सन सेड टू दी विंड। थर्ड इज हाउ कोल्ड इट इज़, बहुत ही ठंड है, ये कौन बोला था? तो द मैन टू हिमसेल्फ,
मैन जो था वो अपने आप से, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप से बोल रहा था। फोर्थ इज आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। ये कौन बोला था? विंड, वेरी गुड। तो द विंड टू द सन, द विंड सेड टू द सन। फिफ्थ इज आई हैव वॉन, मैं जीत गया। कौन बोला था? लास्ट में कौन जीता? सन। तो आंसर होगा द सन सेड टू दी विंड। यहाँ पर लिखा है द सन टू दी विंड। ठीक है, देखो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच फॉर दिस वर्ड्स। यहाँ पर देखो ये है ना, राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, बर्न, होल्ड, बोट, के, फैन, सनी एंड पॉट। तो इसके जैसे ही हमें बुक में जो हमारी स्टोरी में जो वर्ड आते हैं उसके मैच के वो वर्ड हमें लिखने हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है बर्न, तो बर्न से मैच होता क्या होगा? सन। होल्ड तो कोल्ड, बोट तो कोट, फैन तो मैन, सन्नी, फन्नी, पॉट एंड हॉट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही है। हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी। अब यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं जो स्टोरी में यूज़ किए हैं, जैसे वॉकिंग है, स्माइलिंग है, ब्लोइंग है, पुलिंग है ना। तो वैसे ही हमें आईएनजी वाले कुछ और वर्ड्स बुक में से ढूंढ के लिखने हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखे हैं वॉकिंग, वॉकिंग तो दिया है वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग एंड पुलिंग। ठीक है, ये दिए है ना। तो अब उसके जैसे मैच करता हमें बुक में से ये 3 और वर्ड मैंने लिखे। देखो विपिंग, पफलिंग एंड शाइनिंग। ठीक है, विपिंग, पफिंग एंड शाइनिंग। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक एक्सरसाइज करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम बाद में लिखेंगे। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख देना। अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाय।